हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाना चालू करेंगे। ठीक है। 60वां क्वेश्चन क्या है? ए इक्वल टू दिया गया है 2। ओके। एंड डी इक्वल टू दिया है 8। एस एन इक्वल टू दिया है 90। हमें पता करना है एन एंड ए एन पता करना है। ओके। तो फार्मूला लगाते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए इन ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ओके। तो एस एन का वैल्यू दिया है 90, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90। एन की वैल्यू नहीं दी गई है तो एन को ऐसे रहने देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू 2 दी गई है तो लिख लेंगे। एन की वैल्यू नहीं दी गई है, कॉमन डिफरेंस शेयर दिए गए, लिख लेंगे। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 180 आएगा। इसकॉस टू एन, टू टू जो 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 8 एन माइनस 8 हो जाएगा। ओके। अब 180 है, इसको ऐसे रहने देते हैं। ओके। एन बेटा 8 एन है, इसको ऐसे रहते हैं। 8 में से 4 जाएगा तो आएगा माइनस का 4। तो 180 इज इक्वल्स टू, बेटा एन का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 एन स्क्वायर माइनस का 4 एन। ओके। अब इसको ट्रांसपोज करके लेके जाते हैं राइट हैंड साइड, तो आएगा 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस का 180 इज इक्वल्स टू 0। हम देख रहे हैं 4 से सारे कट रहे हैं। ठीक है। तो 4 टू जा 8 और यहाँ पाएगा ओनली 1। 4 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है। ये भी सिंपलीफाई हो गया। ठीक है। ओवरऑल आया हमारा, ये इक्वेशन बन गया। ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 90 आएगा और 10 9 जा 90। तो 10 कैसा रहेगा? माइनस में रहेगा। और 9 कैसा रहेगा? प्लस में रहेगा। माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। बेटा दोनों में कॉमन 2n है, बाहर कर लेंगे। 2 5 जा 10 आएगा। ठीक है। यहाँ पे 9 दोनों में कॉमन है, n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 2n प्लस 9 एक ब्रैकेट में और n माइनस 5 एक ब्रैकेट में। ठीक है। तो आएगा एक n इक्वल टू माइनस 9/2, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि फ्रैक्शन में n नहीं होता। ठीक है। तो n इक्वल टू 5। तो n इक्वल टू 5 क्या है? वैलिड है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। n इक्वल टू 5। हमें क्या पता करना है? ए एन इक्वल टू। ठीक है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू 2 दी गई है, लिख लिए। ठीक है। एन की वैल्यू आई है 5 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस हमें 8 पता ही है। 2 प्लस 5 में से गया 4 इंटू 8। 2 प्लस 8 4 जा 32 और जोड़ देंगे, क्या आएगा? 34। तो आंसर क्या आएगा? 34 आएगा और एन की वैल्यू 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास में। क्या है दूसरा क्वेश्चन? तीसरे का 7वां। ठीक है। a इक्वल्स टू 8 here is given, an equals to 62 given, and sn equals to 210 given। n पता करना है और d पता करना है। ओके। तो फार्मूला लगाते हैं। ठीक। तो एस एस ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। यहाँ पे 62 दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है 8। कितना दिया गया है? 8 लिख लेते हैं। प्लस 8 माइनस, ए की वैल्यू 8 है, ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 8 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है। ठीक। तो n माइनस 1 इंटू डी इजकल्स टू 62 माइनस 8। ठीक है। तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इजकल्स टू 62 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 54। ओके।
एक ये हमारा इतना रेडी है, ठीक है। दूसरा लगाते हैं एस एन इक्वल्स टू वन बाई टू ए प्लस ओके। एस एन की वैल्यू 210 दी गई है, एन की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। 2 into ए की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। एन माइनस वन इंटू डी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 210 और 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना 42 हो जाएगा। 420 स्क्वायर टू एन ब्रैकेट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना, 16 आएगा। कितना आएगा, 16, ओके। अच्छा जरा गौर करते हैं, यहाँ पे प्लस 8 एन माइनस वन डी का मान पता है क्या है, 54 है, लिख लेते हैं, ठीक है। 420 इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 4 10, 5 1 6 7 आ गया, ओके। ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड करने, एन इक्वल्स टू 420 अपान में 70, कट गया, 7 बन जा, 7 6 जा, तो एन इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 6, एन पता करना था। अब यही एन की वैल्यू उठा के रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे इक्वेशन फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ एंड पुटिंग इन इक्वेशन नंबर किसमें रखते हैं, फर्स्ट, ठीक है। तो 6 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 54, तो 5 इंटू डी इक्वल टू 54, ओके। तो आ जाएगा डी इक्वल टू 54/5, दिस इज आवर राइट आंसर, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड का आठवां क्वेश्चन, थर्ड का आठवां, पहले लिख लेते हैं क्या क्या। ए एन इक्वल टू 4, d equals to 2 and Sn equals to -14। हमें पता करना है n और a को पता करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, ओके। ए एन की वैल्यू 4 दी गई है, ए की वैल्यू नहीं पता है, एन की वैल्यू नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है जो कि 2 है, ठीक है। 4 इक्वल्स टू ए, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, ओके। तो a प्लस टू एन माइनस टू को इधर लेके जाएंगे तो प्लस टू हो जाएगा, ठीक। तो a प्लस टू एन इक्वल टू 6 आया, ठीक है। ये हम मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ हम एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन का फार्मूला लगाते हैं, ठीक। तो एस एन की वैल्यू दी गई है -14, एन की वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है। ए की वैल्यू नहीं मालूम है, यही पता करना है। ए एन का वैल्यू दिया गया है जो कि 4 है, लिख लिए। तो -14, ये 2 जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -28 इक्वल टू एन ए प्लस 4। अच्छा ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं क्या है, ए ए प्लस का 4, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आ जाएगा -28 इक्वल्स टू एन, ए की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस का 2n प्लस 4, ओके। तो -28 इक्वल्स टू एन, और ये दोनों प्लस में है तो 10 माइनस 2n, ओके। -28 इक्वल्स टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 10n, और इसका मल्टीप्लाई फिर -2n होगा तो 2n इसका स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, 2n स्क्वायर -10n -28 इक्वल्स टू 0। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 10, 2 2 5 जा 10, और 14 2 जा 28, तो यहाँ आएगा 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ओके। तो 7 2 जा 14, 7n और प्लस 2n -14, ओके। एन को कैरी करते हैं, एन -7 आएगा,
यहाँ पे 2 कैरी करते हैं n-7 आएगा। तो n+2 एक ब्रैकेट में, n-7 एक ब्रैकेट में, तो एक आएगा -2 और एक n की वैल्यू आएगी +7। तो -2 की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा n=7। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। अब यही n की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, जहां से हमें a का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। बात है समझ में? तो नेक्स्ट पेज चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एंड पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बन रखा है, देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है a+2n=6, a+2n=6। ठीक, तो n की वैल्यू क्या आई थी, 7=6। तो a+14=6, +14 को राइट हैंड से लिख के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -14। a घटाएंगे माइनस का 8, तो a की वैल्यू क्या आएगी, -8। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं, थर्ड का 9 वाला क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है a क्या है, 3 है, एंड n क्या है, 8 है, s=192 दिया गया है, कह रहा है d पता करूं। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं, Sn=n/2 2a + n-1 इंटू d। ओके, ये Sn की वैल्यू 192 है, लिख लिए। ओके, और n की वैल्यू दी गई 8/2 हो जाएगा, 8 दिया गया। ठीक, 2 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू क्या है, 8-1, कॉमन डिफरेंस हमें पता करना है। 2 4 जा 8, और ये 192 इक्वल्स टू 4, 2 3 जा 6, और 8 में से जाएगा कितना का 7d, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो 48 इक्वल्स टू 6 + 7d। इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 - 6 इक्वल्स टू 7d, तो 42 इक्वल्स टू 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो आ जाएगा क्या, d इक्वल्स टू 6। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक, तो तीसरे का 10, तीसरे का 10 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है गिवन l इक्वल्स टू 28, लास्ट टर्म 28 है, s इक्वल्स टू 144 दिया गया है, तो n इक्वल्स टू 9 दिया गया है, a पता करना है। तो तुरंत फार्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 a + l वाला फार्मूला। ठीक है, तो Sn की वैल्यू 144 दी गई है, n 9 दिया गया है, a की वैल्यू पता करना है, l दिया गया है जो कि 28 है। ठीक है, तो आ जाओ 144 इंटू 2/9। ठीक है, देखें इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, a + 28, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और 9 7, 9 5 14। ठीक है, तो 9 5 14, यहाँ 54, 9 6 जा 54, तो 16 2 जा 32, 32 इक्वल्स टू a प्लस का 28, 28 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 - 28, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4। दिस इज आवर राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, आप सभी ये क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, तो अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के सलूशन के साथ में। ठीक है, तो लास्ट है एग्जाम का टाइम आने वाला है, तो इस टाइम हमारे साथ में आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।